अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास में हम सूरतुल आदियाती मक्किय्यह को इजराए कवायद के साथ पढ़ेंगे। इजरा किसे कहते हैं? बहुत ही डिटेल के साथ सारे कवायद के साथ सारे कवायद के साथ किसी भी लफ्ज़ को अदा किया जाए जिसमें उसके तमाम मखारिज भी हों, तमाम कवायद भी, जैसा कि गुन्ना है, मद है, इक्फ़ा है, इदगाम है, इजहार है, नून के कायदे, मीम के कायदे, लाम के कायदे, रा के कायदे, मद्दात, हरूफ़े मद्दा, हरूफ़े लीन, तनवीन, मुफरिदात, मुरक्कबात, मुक़त्तआत, यानी तमाम कवायद को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना इजरा कहलाता है। और जोड़ किसे कहते हैं? जैसे वाव, लाम ज़बर वल, आइन कड़ा ज़बर आ, वल आ, इस तरह पढ़ने को जोड़ कहते हैं। जोड़ भी कहते हैं, हिज्जे भी कहते हैं, स्पेलिंग भी कहते हैं। और वर्ड बाय वर्ड किसे कहते हैं? यानी हर्फ बा हर्फ पढ़ना। जैसे वल्आदियाति ज़बहा, फलमुरियाति क़दहा, इस तरह पढ़ने को वर्ड बाय वर्ड कहते हैं। तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह इजराए कवायद के साथ भी, जोड़ के साथ भी और वर्ड बाय वर्ड भी कुरान मजीद पढ़ा रही हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको अच्छे से और तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना आ जाए। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। पहले ताऊज़ और तस्मीया पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सूरतुल आदियाति मक्किय्यह। चलिए इजराए कवायद से पढ़ते हैं। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे लाम साकिन है, वाव को लाम से मिलाएंगे। वल, वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वल, आइन के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़े ज़बर को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आ, वल आ, दाल के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। दी, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। या, ताकि नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ती, वल्आदियाती, वल्आदियाती। दौद के ऊपर ज़बर है, आगे बा साकिन है और बा जो है हरूफ़े कलकला में से आ रहा है, यानी कुतुबु जद्दिन में से है और साकिन हालत में है तो बा की डबल साउंड आएगी, बा में कलकला पैदा होगा। और दौद जो है हरूफ़े मुस्तालिया में से है, फुल माउथ लेटर है यानी मोटा हर्फ है, तो इसे हम मोटा पढ़ेंगे। जैसे दब, दब। हा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और हा को हम हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हन, दबहन। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया जिसे आयत कहते हैं, जिसे वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। वल्आदियाति ज़बहा, वक्फ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, यानी एक ज़बर ख़त्म हो जाएगा और बाकी एक ज़बर रह जाएगा, तो ये अलिफ जो है अलिफ मद्दा बन जाएगा और वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। नेक्स्ट पढ़िए। फ़ा के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, फ़ा को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। जैसे फल, फल। मीम के ऊपर पेश, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। मू, रा के नीचे ज़ेर, ज़ेर की वजह से रा को बारीक पढ़ेंगे। री, फल मूरी। या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। या, ताकि नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ती, फल मूरियाती, फल मूरियाती
कौफ के ऊपर ज़बर, आगे दाल साकिन है, दाल हरूफ कलकला में से है, डबल साउंड आएगी। कौफ को मोटा पढ़ेंगे, हरूफ इस्ताला में से है। क़द, क़द। हा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, हा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है और हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हन, क़दहन। आगे गोल सर्कल है यानी आयत है, यहाँ पर वक्फ करेंगे। क़दहा, फलमुरियाति क़दहा। वक्फ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी, वक्फ होगा वक्फ बिल इब्दाल। फ़ा के ऊपर ज़बर, आगे लाम साकिन है, फ़ा को लाम से मिलाएंगे। जज़म वाला हर्फ हमेशा एक मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे फल। मीम के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं, खींचेंगे नहीं, मुँह झटका नहीं देंगे, मुँह मजहूल नहीं पढ़ेंगे, मो इसे बगैर खींचे पढ़ेंगे, मुँह। गौइन के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। गौइन हैवी लेटर है, फुल माउथ लेटर, मोटा अदा होगा। गी, फलमुगी, फलमुगी। रॉ के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ, ताकि नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ती। फलमुगीराती, फलमुगीराती। सौद के ऊपर पेश, आगे बा साकिन है, ये बा भी हरूफ कलकला में से है, डबल साउंड आएगी, सौद मोटा अदा होगा। सुबह, सुबह। हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हन, सुबहन। वक्फ होगा सुबह, सेम पीछे वाला कायदा होगा, यानी दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी। फ़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, फ़ा। हमज़ा के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, आ, फ़ा आ। सा के ऊपर ज़बर, आगे रॉ साकिन है, सा को रॉ से मिलाएंगे। सा नरमी वाला हरूफ है, नरमी से अदा करेंगे। रॉ साकिन से पहले ज़बर आ रहा है, इस वजह से रॉ को मोटा पढ़ेंगे। सर, फ़असर। नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे, ना। फ़असरना, फ़असरना। बा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे, बी। हा के नीचे खड़ी ज़ेर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा को सीने से अदा करेंगे। बिही, बिही। बड़ी हा और छोटी हा में हम फ़र्क रखेंगे, क्योंकि ये बड़ी हा हलक के दरमियान से अदा होती है, छोटी हा सीने से अदा होती है। बिही। नून के ऊपर ज़बर, आगे कौफ साकिन है, कौफ हरूफे कलकला में से है, डबल साउंड आएगी। नक, मोटा भी अदा होगा, नक। आइन के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, तनवीन में गुन्ना होगा, आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। नक़अन, नक़अन। आगे गोल सर्कल आ गया, जिसे आयत कहते हैं, वक्फ ताम भी कहा जाता है, यहाँ वक्फ करेंगे। नक़अ, नक़अ। फ़असरन बिही नक़अ, फ़असरन बिही नक़अ। यहाँ भी वक्फ बिल इब्दाल होगा, वक्फ की हालत में दो ज़बर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको इजराए कवायद के साथ कुरान मजीद पढ़ने की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई कवायद पूछने हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।